हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक चंद्रा। दिस वीडियो इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। यकीन मानिए कि यदि आपने यह वीडियो मिस किया तो आप यह समझ लीजिए कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सीखा ही नहीं। इस वीडियो में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का काफ़ी शॉर्टकट्स मैंने इस्तेमाल किए हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालना मैं आज आपको इतना आसान कर दूंगा कि आप यकीन नहीं करेंगे। इसलिए यकीन मानिए यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। यदि आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर पल नए वीडियो से आप अपडेटेड रहें। देखिए, मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता हूँ y² प्लस 16y प्लस 63 इज इक्वल टू 0। अब यदि y का यह वैल्यू निकालना चाहें इस इक्वेशन में, y का इक्वेशन का यदि रूट्स निकालना चाहें तो यहाँ पर y के दो वैल्यू आएंगे। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है और फिर मैं दिखाऊंगा कि इसका ट्रिक्स क्या है। आपको यकीन हो जाएगा कि रूट्स दो होते हैं और उसे 2 सेकंड में निकाला जा सकता है। तो आइए पहले प्रोसेस सीखते हैं। प्रोसेस ये है कि जैसे मान लीजिए कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यदि इसका रूट्स निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं कि a और c को मल्टीप्लाई करते हैं। यदि a के स्थान पर कुछ नहीं हो तो हम लोग 1 कंसीडर करते हैं। तो a इंटू सी करेंगे। अब a इंटू सी करने के बाद इसको दो पार्ट में x और y में हम लोग तोड़ते हैं। दो पार्ट में x और y में तोड़ते हैं और ये दोनों पार्ट में प्रॉपर्टी ये होना चाहिए कि गुना करने पर AC आ जाना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर AC आना चाहिए और इसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर ये मिडिल टर्म आना चाहिए, मतलब B आना चाहिए। दिस इज द प्रोसेस। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब 1 है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो 63 को यदि आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 63 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका 63 आ गया। 63 को दो पार्ट में आपको तोड़ना है, 2 पार्ट्स में आपको तोड़ना है। तो 63 का देखिए 21 इंटू 3 भी 63 होता है और 9 इंटू 7 भी 63 होता है, ठीक है। लेकिन आपको लाना है इन दोनों पार्ट्स को ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके आपको 16 लाना है, जो कि ये जो फैक्टर्स है इसमें संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि 21 और 3 को यदि आप ऐड करेंगे तो आपका 24 आ जाएगा, जबकि 16 लाना है। और यदि 9 और 7 को आप ऐड करेंगे तो ये आपका 16 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला फैक्टर को न जोड़ने से आ रहा है न घटाने से आ रहा है। देखिए ना, आप घटाएंगे भी तो आपको 18 आ जाएगा, जबकि लाना है आपको 16। तो हम लोग क्या करते हैं कि 9 और 7 वाला फैक्टर ले लेते हैं। ये मैं प्रोसेस बता रहा हूं और मैं इस सवाल के बाद मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, तो आप देखिएगा कि वो 2 सेकंड में 2 रूट्स आपका निकल जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो ये मैं लिखूंगा इसको y² और 16 है तो 9 और 7 में 2 पार्ट में टूटा और चूंकि ऐड करके लाना है इसलिए दोनों का साइन सेम होगा। यदि आपको घटाकर ये आता, यदि सब्सट्रैक्ट करने पर ये आता तो ये दोनों फैक्टर का साइन डिफरेंट होता, एक का प्लस और एक का माइनस होता। तो चूंकि यहाँ पर हम लोग जोड़ कर ला रहे हैं इसलिए दोनों का साइन सेम होगा, या तो प्लस प्लस या तो माइनस माइनस। तो चूंकि यहाँ 16 को प्लस में लाना था इसीलिए प्लस प्लस लेना होगा, यदि -16 रहता तो माइनस माइनस लेते, ठीक है।
अब मैं यहाँ पर यह भी बता दूं कि यदि ये घटाकर लाना होता तो किसके पहले प्लस होता और किसके पहले माइनस होता। देखिए यहाँ पर यदि साइन इसका प्लस होता तो आपको बड़ा के पहले प्लस रखना था, यदि यहाँ पर साइन माइनस होता तो बड़ा के पहले माइनस रखना था। ये घटाने वाली केस में मैं बता रहा हूँ। जोड़ने वाली केस में दोनों का रूट, दोनों का साइन सेम होगा, या तो प्लस प्लस या तो माइनस माइनस। ये डिसाइड कैसे होगा, यहाँ से डिसाइड होगा। यदि ये प्लस में है तो प्लस प्लस, यदि ये माइनस में है तो माइनस माइनस। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 9x प्लस 7x और प्लस 63 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए कि ये मैं y कॉमन लेता हूँ तो y प्लस 9 और प्लस 7 कॉमन लेता हूँ तो x प्लस, ये y है इसलिए यहाँ y होगा, 7 कॉमन यदि मैं लेता हूँ तो y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद ये दोनों कॉमन y प्लस 7 और ये दोनों सेम कॉमन x या y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये y इज इक्वल टू y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 या y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा -7 और y इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा -9। तो ये y का दो रूट्स आ गया। दीज आर द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन y² प्लस 16y प्लस 63 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। और ये मैंने आपको प्रोसेस से निकाल कर दिखाया। अब मैं इसी रूट्स को मैं आपको ट्रिक से निकाल कर दिखाता हूं। ठीक है, आप देखेंगे कि यह 2 सेकंड में आपका रूट्स निकल जाएगा। लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे क्योंकि मैं इसके बाद भी काफ़ी अच्छे सवालों को मैं आपको डिस्कस किया हूं। इसलिए आप यह मत समझेंगे कि यह वीडियो का इतना ही सा भाग महत्वपूर्ण है, पूरा वीडियो का लेक्चर महत्वपूर्ण है। और वीडियो यदि पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करना। ठीक है, अब मैं इसको ट्रिक से मैं आपको दिखाता हूं। देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है कि 63 और 1 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 63 लिख दी, लाना कितना है 16, तो ये मैं इसको तोड़ लेता हूं 9 × 7 में। ठीक है, चूंकि ऐड करने पर इतना आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना। यहां पर जब आप इसे 2 पार्ट में आप इसे तोड़ेंगे तो जो बड़ा वाला फैक्टर होगा उसको पहले लिखना, बड़ा वाला फैक्टर को पहले लिखना है और फिर छोटा वाला फैक्टर को। आप यदि ऐसा कर देंगे कि बड़ा वाला फैक्टर बाद में और छोटा वाला फैक्टर पहले, तो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि आपको बड़ा फैक्टर को प्रीवियस लिखना है और उस छोटे वाले को लेटर लिखना है, बाद में लिखना है। अब बड़ा वाला जो फैक्टर होगा उसका साइन क्या होगा, बड़े वाले फैक्टर का साइन हमेशा यहां से डिसाइड होगा। बड़े वाले फैक्टर का साइन हमेशा यहां से डिसाइड होगा। यदि ये प्लस का साइन होगा तो यहां माइनस होगा। ठीक है, और यदि यहां माइनस का साइन होता तो यहां प्लस हो जाता। तो ये बड़े वाले का जो साइन है, ये 9 का जो साइन है, ये डिसाइड होगा यहां से मिडिल टर्म के साइन से। मतलब यहां पर जो भी साइन होगा उसका इन्वर्स यहां पर होगा। प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। इट इज क्लियर। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये छोटे वाले का साइन क्या हो। छोटे वाले का साइन यहां से डिसाइड होगा, लेकिन ये डिसीजन यहीं से होगा। यदि यहां पर प्लस का साइन है तो अब यहां पर ये चेंज होकर आएगा। ध्यान से सुनिए कि यदि यहाँ पर प्लस का साइन है तो ये वाला साइन यहाँ चेंज हो जाएगा। ठीक है, और यदि माइनस का साइन होता तब यहाँ पर चेंज नहीं होता। मैं अगला एग्जाम्पल में मैं ऐसा भी एग्जाम्पल लेकर मैं आपको बताऊंगा। तो चूंकि यहाँ पर प्लस का साइन है इसलिए ये वाला साइन यहाँ पर चेंज हो जाएगा। मतलब कि आपका आंसर आ गया 9 7 माइनस माइनस y का मान आपका आ गया। ठीक है, अब अगले सवाल से आप देखेंगे, क्योंकि आपने प्रोसेस सीख लिया है, ट्रिक सीख लिया है, तो अब आप 2 से 3 सेकंड में आप कोई भी रूट्स आप निकाल देंगे। हाँ, कुछ कठिन सवाल होंगे, उनका रूट्स निकालने के लिए मैं इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा।
ठीक है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखना, ठीक है। चलिए, अभी के सवाल में दोनों जगह प्लस का साइन था, अब मैं एक जगह माइनस का साइन और एक स्थान पर प्लस का साइन लेकर मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैं लेता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 11x और प्लस 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यदि मैं इसे प्रोसेस से बनाऊं तो 30 और 1 30 और 30 को तोड़कर लाना है कितना 11, तो 30 को यदि तोड़कर 11 लाना है तो क्या करेंगे 6 और 5 में इसको तोड़ देंगे और ये क्या कहते हैं 6 और 5 ऐड करने से क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। मैंने पहले कहा कि यदि आपको फैक्टर्स को ऐड करने से ये वाला टर्म आ रहा है तो दोनों फैक्टर का साइन सेम होगा, या तो प्लस प्लस होगा या तो माइनस माइनस होगा। अब ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड ये वाला साइन करेगा। ये साइन माइनस का है, इसका मतलब कि यहां माइनस और यहां भी माइनस लेंगे, ठीक है। तो ये देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x और प्लस 30 इज इक्वल टू 0। इस प्रोसेस वाले में यह जरूरी नहीं है कि बड़ा वाला फैक्टर को यहां पहले लिखना है और छोटा वाला फैक्टर को बाद में लिखना है। इट इज नॉट नेसेसरी इन दिस प्रोसेस, ठीक है। यह जरूरी कब है, ट्रिक्स वाले में, ठीक है। आप यहां भी -5 लिख सकते हैं, यहां भी -6 लिख सकते हैं, मतलब इसको इंटरचेंज आप कर सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि पहले बड़ा पहले छोटा, लेकिन शॉर्टकट मेथड में ट्रिक्स में ये रिस्ट्रिक्शन है कि पहले आपको बड़ा फैक्टर लेना है और फिर छोटा फैक्टर लेना है। तो यहां पर मैं x कॉमन लूंगा तो x -6, उसके बाद मैं -5 कॉमन लूंगा तो x -6, चूंकि माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए कि x -5 और x -6 इज इक्वल टू 0। यहां से यदि x -5 इज इक्वल टू 0, x -6 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x बराबर 5 हो जाएगा और यहां से x बराबर 6 हो जाएगा। मतलब x का दो मान आपको आ गया, एक 5 और एक 6। ये तो प्रोसेस था जो हम लोग करते आ रहे थे, ठीक है, और शायद आप नहीं जानते होंगे तो आज भी आप करते हो, ठीक है। अब मैं इसी रूट्स को मैट्रिक्स से निकालता हूं, ठीक है। देखिए ये 30 है, 30 को तोड़कर 11 लाना है तो 6 और 5 में हमने तोड़ लिया। मैंने क्या कहा कि ये जो बड़ा वाला फैक्टर है उसको पहले लिखना है, ये आपका ट्रिक्स में बता रहा हूं। ये जो बड़ा वाला फैक्टर है उसको पहले लिखना है और फिर छोटे वाले फैक्टर को लिखना है, ठीक है। बड़े वाले का साइन मिडिल टर्म का जो साइन होगा उसके जस्ट अपोजिट होगा। बड़े वाले का साइन मिडिल टर्म का जो साइन होगा उसके जस्ट अपोजिट होगा, मतलब यहां माइनस है तो यहां पर प्लस होगा। अब वो छोटे वाले फैक्टर का साइन डिसाइड यहां से होगा कि यदि ये निगेटिव साइन है तो ये ज्यों का त्यों यहां आ जाएगा। यदि ये निगेटिव साइन है यहां पर तो ये वाला साइन डायरेक्ट उठकर यहां आ जाएगा, लेकिन यदि ये पॉजिटिव साइन है तो ये वाला साइन यहां आएगा लेकिन चेंज हो जाएगा। इस बात को आप गौर से बार बार आप समझ लीजिए, यही चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं। शॉर्टकट मेथड में बड़े वाले फैक्टर का साइन यहां से डिसाइड होता है, यदि ये माइनस है तो यहां प्लस, यदि ये प्लस है तो यहां माइनस होगा। लेकिन छोटे वाले जो फैक्टर है उसका साइन यहां से डिसाइड होता है, लेकिन ये डिसीजन यहां के अनुसार लेगा। यदि यहां पर माइनस का साइन है, यदि यहां पर माइनस का साइन है तो ये डायरेक्ट यहां आ जाएगा, यदि प्लस का साइन है तो ये इन्वर्स होकर आएगा, मतलब चेंज होकर आएगा। तो चूंकि माइनस का साइन है इसलिए यहां पर प्लस ही आएगा, मतलब कि दो रूट्स आ गया, एक 6 और एक 5। आप यहां भी देख रहे हैं कि आपका 6 और 5 ही, ठीक है। तो आइए चलते हैं, इस सवाल में मैंने एक स्थान पर निगेटिव साइन लिया था और एक स्थान पर पॉजिटिव साइन लिया था, ठीक है। मैं एक सवाल और मैं आपको करके दिखाता हूं। मैं दोनों मेथड से मैं आपको इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको यकीन हो जाए इस वीडियो के बाद कि प्रोसेस और जो ट्रिक्स है वो दोनों एक ही चीज़ है।
बस अंतर इतना है कि नौकरी लेना है तो शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे और नौकरी छोड़ना है तो फिर इस वीडियो को छोड़ देना। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आप अपने ग्रुप में अपने लोगों को शेयर कर देंगे और साथ ही साथ आप सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। तो चलिए अगले सवाल पर चलते। मैं तीसरा सवाल लेकर मैं आपको समझाता हूँ। इस सवाल में दोनों स्थान पर निगेटिव साइन है। जैसे मान लीजिए कि मैं लेता हूँ कि y² माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यदि आपको रूट्स निकालना है तो आपको क्या करना होगा कि 3 और 1 को मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और 3 आ जाएगा तो 3 को तोड़कर आपको 2 लाना है, मतलब 3 और 1 में ही संभव है। अब आप देखिए कि यहाँ पर ये जो 2 आ रहा है ये ऐड करने से नहीं आ रहा है, ये सब्सट्रैक्ट करने से आ रहा है। ऐड करने से नहीं बल्कि सब्सट्रैक्ट करने से आ रहा है। तब क्या करें? तब आपको कुछ नहीं करना है कि आपको मैंने अभी बताया कि यदि सब्सट्रैक्ट करने से ये मिडिल टर्म आता हो, यदि सब्सट्रैक्ट करने से ये मिडिल टर्म आता हो तो दोनों फैक्टर का साइन डिफरेंट होगा। इज दिस क्लियर? दोनों फैक्टर का साइन डिफरेंट होगा, मतलब ये या तो माइनस होगा तब ये प्लस होगा, यदि ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा। अब ये डिसाइड कैसे होगा? ये डिसाइड आपका यहाँ के साइन से होगा। यदि यहाँ पर साइन माइनस का है तो बड़ा के पहले माइनस होगा, यदि यहाँ पर साइन प्लस होता तो बड़ा के पहले साइन प्लस हो जाता। बात समझ में आ गई? तो चूंकि यहाँ पर माइनस का साइन है इसलिए बड़ा के पहले यहाँ पर हम माइनस साइन लेंगे, मतलब y² माइनस 3y, और छोटा के पहले हम y लेंगे, मतलब प्लस का साइन लेंगे। एक लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, एक y मतलब y ही होता है, और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं यहाँ पर y या कॉमन लेता हूँ और y माइनस 3 या प्लस कोई जब कॉमन नहीं हो तो 1 कॉमन लिया जाता है, ये y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक आपका आया वैल्यू y प्लस 1 और एक आया y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से y इज इक्वल टू -1 और यहाँ से y इज इक्वल टू +3। ये आपका आंसर आ गया। क्या यह आंसर ट्रिक से भी आएगा? तो आइए देख लेते हैं। 3 को हमने तोड़ा है 3 और 1 में। मैंने क्या कहा कि इतना ये काम करने की कोई ज़रूरत आपको अब नहीं है। अब आपको सिर्फ 2 सेकंड में दोनों रूट्स आपको निकल जाएंगे। मैंने कहा कि ये अगर साइन यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ पर 3 के पहले प्लस है कि नहीं है ना? अब मैंने कहा कि यदि यहाँ पर माइनस साइन है तो ये डायरेक्ट यही साइन यहाँ आ जाएगा, मतलब ये माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा। आप देख लीजिए कि -1 है या नहीं है। अब यकीन हुआ? ठीक है, अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, देखिए सब्सक्राइब करने से आपका कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन मेरा मनोबल बढ़ता है। मुझे लगता है कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो आपको अच्छा लग रहा है। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप मेरे चैनल को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए खुशी की बात होती है। आइए एक सवाल और लेते हैं। इस बार का सवाल थोड़ा सा पहले वाले सवाल से डिफरेंट है, बट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डोंट मिस इट। जैसे मान लीजिए कि मैं लेता हूं 2z² माइनस 7y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब व्हाट इज द डिफरेंट हेयर? यहां पर डिफरेंट ये है कि इसके पहले मैं जो भी सवाल ले रहा था वहां पर ये वाले यहां पर जो था ना, ये कोएफिशिएंट नहीं था, यहां पर कोएफिशिएंट है, तो देयर विल बी चेंज समथिंग, देयर विल बी अ माइनर चेंज इन द मेथड्स एंड ट्रिक्स। ओके, लेट्स लर्न हियर।
पहले मैं इसको प्रोसेस से मैं बनाकर दिखा देता हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस पर भी आपको ट्रिक्स लग सकता है, इसलिए डोंट वरी। आइए देखिए 9 और 2 को यदि आप मल्टीप्लाई करोगे 9 2 और 9 को, तो ये 18 हो जाएगा और 18 को आपको दो पार्ट में तोड़ना है। 18 को आपको दो पार्ट में तोड़ना है। लाना कितना है 7, ठीक है, लाना कितना है 7। तो ये देखिए ये तो 6 × 3 में भी टूट सकता है 18 × 1 में भी टूट सकता है 18 और 9 × 2 में भी टूट सकता है 18, ठीक है। क्या ये दोनों फैक्टर सही है, लेना सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे लाना है 7, जो 6 और 3 को ऐड करने से नहीं आ सकता है, तो सब्सट्रैक्ट करने से भी नहीं आ सकता है। तो फिर तुम किस काम का, तुम्हारा कैंसिल। 18 और 1 को ना तो ऐड करने से आ सकता है 7 और ना सब्सट्रैक्ट करने से आ सकता है, तो आप मेरे काम के नहीं हैं, इसलिए आपको भी कैंसिल, ठीक है। 9 और 2 को यदि मैं जोड़ दूंगा तो 11 आ जाएगा, लेकिन मैं घटा दूंगा तो 7 आ जाएगा। और मैंने आपको कहा कि यदि घटाने से मिडिल टर्म आता हो, यदि घटाने से मिडिल टर्म आता हो तो बोथ फैक्टर का साइन डिफरेंट होगा, मैंने कहा। तो अब सवाल है कि इसके पहले प्लस की, इसके पहले प्लस, इसके पहले माइनस की, इसके पहले माइनस। इट विल बी डिसाइडेड बाय द मिडिल टर्म साइन, इट विल बी डिसाइडेड बाय द मिडिल टर्म साइन। यदि यहां पर माइनस का साइन होगा तो बड़ा वाले फैक्टर का साइन माइनस होगा और छोटा वाले का प्लस हो जाएगा। डिफरेंट होगा तो प्लस ही माइनस तो होना है। आइए देखते हैं। अब मैं लिखूंगा 2z² और ये 7 लाना है, माइनस है, तो ये माइनस 9z और प्लस 2z माइनस 9 इज इक्वल टू 0। एनी डाउट? थैंक यू। आइए देखते हैं। अब मैं यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं ले सकता हूं, सिर्फ कॉमन ले सकता हूं z, ओनली z मैंने कॉमन लिया तो यहां पर बच जाएगा 2z माइनस 9 और यहां पर मैं कुछ भी कॉमन नहीं ले सकता हूं, इसलिए मैं 1 कॉमन लूंगा 2z माइनस 9। क्लियर? उसके बाद यहां से z प्लस 1 एंड 2z माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब मैं यदि यहां से लिखूं कि z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या 2z माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो यहां से z बराबर आपका आ जाएगा -1 और यहां से z बराबर आ जाएगा, ये -9 हो जाएगा प्लस ये /2। These are the two roots of the quadratic equation। क्या इस अवस्था में भी ट्रिक्स काम करेगा? Yes, it will do, it will work। ओके, आइए सीखते हैं कि इस अवस्था में क्या यह ट्रिक्स काम करता है या नहीं। मैं यहां पर मैं आपको सिखा देता हूं, बस थोड़ा सा चेंजिंग आएगा, ठीक है, माइनर चेंज है, आप सीख जाएंगे चूंकि आपने अभी तुरंत सीखा। देखिए ये 9 और 2 है, 9 और 2 को मैं तोड़ता हूं तो ये 18 आ जाता है। 18 को तोड़कर लाना है 7, तो ये संभव है 9 और 2 में ही। मैंने पहले कहा कि बड़ा वाला फैक्टर पहले, छोटा वाला फैक्टर बाद में, तो वो तो मैंने लिखा है, ठीक है। बड़े वाले फैक्टर का साइन मिडिल टर्म के साइन से डिसाइड होगा, मतलब यदि यहां माइनस है तो यहां पर प्लस होगा और यदि यहां पर माइनस है तो ये हूबहू साइन यहां आ जाएगा। इज दिस क्लियर? अब उसके बाद चूंकि ये आपका रूट्स आंसर हो जाता यदि यहां पर ये वाला कोएफिशिएंट नहीं होता, तो
यदि कोएफिशिएंट है तो इस कोएफिशिएंट से दोनों रूट्स को डिवाइड कर देना। बात समझ में आ रही? यदि कोएफिशिएंट है तो इस कोएफिशिएंट से दोनों रूट्स को डिवाइड कर देना। मतलब यहां पर बाई 2 और यहां पर भी बाई 2। तो ये आप देखिए ये आ गया 9/2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज -1। आप देखिए कि आपका आंसर इतना ही आया। अब यकीन हुआ कि ये प्रोसेस से ये ट्रिक्स कितना आसान है। ठीक है, इस वीडियो में की गई मेहनत का मेहनताना मजदूरी मैं तभी मानूंगा जब आप इस वीडियो को देखने के बाद आप सब्सक्राइब कर लेंगे और इसे आगे शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं अगले सवाल पर चलता हूं। मैं एक सवाल और लेता हूं और इस क्वेश्चन को भी मैं दोनों मेथड से मैं कराता हूं। ठीक है, आइए देखते हैं। ये सवाल है 5m²। देखिए यहां पर m हो, y हो, z हो, x हो, डजेंट मैटर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन, है ना, हैविंग मैक्सिमम पावर 2 एंड इट एग्जिस्ट इन वन वेरिएबल। ये वन वेरिएबल में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में, 3 वेरिएबल में, 4 वेरिएबल में एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज एग्जिस्ट इन 1 वेरिएबल ओनली। ठीक है, तो यहां पर कोई भी लेटर हो, कोई भी वेरिएबल हो, उससे कोई लेना नहीं है। 5m² माइनस 18m और प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये आपका सवाल है। ठीक है, अब बताइए कि ये 5m² माइनस 18m प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो मैं 5 और 9 को मल्टीप्लाई करूंगा तो आ गया आपका 45। अब 45 को 2 पार्ट में तोड़ना, तो तोड़ने के लिए क्या है, तोड़ने के लिए तो 9 और 5 ही सम हो जाएगा, लेकिन 9 और 5 को तोड़कर 18 लाया जा सकता है, जोड़कर नहीं। घटाकर लाया जा सकता है, कभी नहीं। तब क्या करें? ठीक है, तब मैं तोड़ूंगा इसको 15 और 3 में, चूंकि 15 और 3 को जोड़ने से 18 आ सकता है। और मैंने जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं बार बार इसलिए मैं वीडियो में कह रहा हूं ताकि आपको इतना अभ्यास हो जाए, आपके दिमाग में इस तरह सेट हो जाए, है ना। जैसे अब मान लीजिए कि 15 और 3 ये 2 पार्ट में टूटा, तो ये आपका यहां पर जोड़ कर लाना है 18, मतलब साइन दोनों का एक तरह का, जोड़ कर लाने पर साइन सेम। ठीक है, तो या तो ये प्लस प्लस होगा या तो ये माइनस माइनस होगा। इट विल बी डिसाइडेड बाय मिडिल टर्म साइन। यदि यहां पर मिडिल टर्म का साइन निगेटिव है तो दोनों निगेटिव, यदि यहां पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव। क्लियर? तो अब मैं लिखता हूं कि 5m² माइनस 15m माइनस 3m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद मैं 5m कॉमन ले लूं। 5m मैं कॉमन ले लेता हूं। 5m कॉमन लेता हूं तो यहां क्या बचेगा, m माइनस 3, और यहां पर मैं कुछ भी कॉमन, हाँ 3 कॉमन मैं ले सकता हूं, माइनस 3 कॉमन, तो m, और माइनस कॉमन लेने पर अंदर का साइन जो है, इसके बाद वाला जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका -3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहां पर एक हो जाएगा 5m माइनस 3 और एक हो जाएगा m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0 या m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये बताइए कि 5m इज इक्वल टू 3 हुआ, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/5,
और यहाँ से m इक्वल टू 3, मतलब कि दोनों का साइन आपका पॉजिटिव आ गया, एक 3/5 और एक 3 है। क्या ये आंसर ट्रिक्स से आना संभव है? यस। आइए देखते हैं। या 45 को तोड़ कर लाना है कितना? 18, 15 और 3। बड़े वाले का साइन मिडिल टर्म से डिसाइड होगा, यहां माइनस तो यहां प्लस, ठीक है। और यदि यहां माइनस है तो यहां पर जो साइन है प्लस, ये डायरेक्ट इसके पहले आ जाएगा, ठीक है। साइन तो डिसाइड हो गया, लेकिन क्या ये आंसर हो गया? नहीं, क्योंकि यहां पर ये फैक्ट कोएफिशिएंट मौजूद है। यदि कोएफिशिएंट मौजूद हो तो इस कोएफिशिएंट से यहां दोनों रूट्स को डिवाइड कर देना है। तो इसका मतलब कि बाई 5 और यहां पर भी बाई 5। तो ये आप देखिए, ये आपका 3 और ये 3/5। अब तो आपको यकीन हो जाना चाहिए कि ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मुझे अभी ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस वीडियो पर आपको ऐसी जानकारियां दी जाती है जो आप या तो शायद नहीं जानते हैं और आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो आइए मैं एक सवाल में आपको और कराता हूं, ताकि ये जो मेथड्स है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। मैं इसी तरह का एक और वीडियो मैं आपको दूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके हाथ में होगा, जब आप चाहेंगे आप इसका यूज कर पाएंगे। तो आइए एक सवाल मैं और करता हूं। यह सवाल है 2y² माइनस 15y प्लस 28 इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वेश्चन। यहां पर भी इसका कोएफिशिएंट है, ठीक है। 28 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 56, ठीक है। 56 को लाना है 15, तो ये संभव है 8 और 7 में। तो मैं प्रोसेस देख लेता हूं, या आप प्रोसेस देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो आपको यकीन हो गया होगा मेरे ऊपर और इस चैनल के ऊपर, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए यहां पर 56 को 8 और 7 में ये मैं तोड़ दिया। बड़े वाले फैक्टर का साइन यहां से डिसाइड मतलब प्लस, छोटे वाले फैक्टर का साइन यहां से डिसाइड मतलब, लेकिन ये डिसीजन तभी लेगा जब यहां साइन देखेगा। यदि साइन यहां पर माइनस तो ये ज्यों का त्यों प्लस, और ये आपका आंसर हो, ठीक है। जो लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये सोचने में ही वक्त ले लेते हैं कि कैसे टूटेगा, ठीक है, उनके लिए, और कैसे टूटेगा तो फिर साइन कहाँ क्या दें, किसके पहले प्लस दें, किसके पहले माइनस दें, क्या होगा नहीं होगा, ये सारे सवाल यदि आपके दिमाग में चलते हैं तो आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। यदि आप नौकरी करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। बल्कि सारे वीडियो महत्वपूर्ण है। आप इस चैनल पर जाकर आप सभी वीडियोज़ को देखें। मैं जल्द ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक और धमाकेदार में वीडियो दूंगा, लेकिन अभी तक इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक और ऐसा मेजर कंसेप्ट दूंगा जिसको आप अंत तक देखने पर मजबूर हो जाएंगे। मेरा पुनः रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। थैंक यू।